देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्थिर शरीर बड़ा मुश्किल है शांत करना चित्त को। आसपास कुछ भी कोलाहल नहीं है, किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, इसलिए आप मन को शांत करने की कोशिश करें। स्थिर शरीर, शरीर स्थिर होता है तो मन ध्यान में ज़्यादा लगता है। थोड़ी देर के लिए स्थिर शरीर कर लें, हिले डुले नहीं। कमर सीधी होती है, हमारे यहाँ जो मेरा वर्टिबल कॉलम है वो सीधा होता है, तो उसी में स्पाइनल कॉर्ड है जिसके माध्यम से हम लोग चेतना को अपने मस्तिष्क में स्थापित करते हैं। स्थिर शरीर, ध्यान मुद्रा, भाव समाधि। प्रातःकाल स्वर्णिम सूर्योदय। सुबह का उगता हुआ सूर्य, प्रातःकाल उगता हुआ सूर्य। स्वर्णिम सूर्य, सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य, सूर्योदय। आप कल्पना कीजिए कि आप यहाँ नहीं बैठे, बल्कि आप शांति कुंज में बैठे हैं। शांति कुंज, महाकाल का घोंसला, 21वीं सदी का केंद्र, एक बहुत बड़ी होने वाली क्रांति का केंद्र, शांति कुंज। गंगा की गोद, हिमालय की छाया। द लिप ऑफ गंजीज एंड द शेडो ऑफ द हिमालयाज। गंगा की गोद, हिमालय की छाया। सप्त ऋषियों का तपस्थान, शांति कुंज। सप्त ऋषियों की तपस्थली, शांति कुंज। गंगा जहां 7 धाराओं में बढ़ती है, ऐसा सप्त सरोवर। शांति कुंज। नियमित जप, अखंड अग्नि, अखंड दीपक। लगभग 86 साल से जल रहा अखंड दीपक। अखंड दीपक जिसका प्रकाश लाखों लोगों के दिन चिंतन में प्रवाहित होता है और उन लोगों की समस्याओं का समाधान करता है। अखंड दीपक, कल्पना कीजिए, ट्राई टू इमेजिन। कल्पना कीजिए कि आप वहां बैठे हैं। परम पूज्य गुरुदेव परमन्या माता जी की तपस्थली, शांति कुंज। शांति कुंज, हरिद्वार। पीछे हिमालय, हिमालय की स्वर्णिम चोटियां, हिमाच्छादित, बर्फ से ढकी हुई, स्नो कवर्ड पीक्स ऑफ द हिमालयाज। स्वर्णिम सूर्योदय, जैसा ही सूर्य निकलता है वैसे सबसे पहली उसकी किरणें सूर्य की हिमालय के शिखर पर पड़ती हैं और सोने जैसी दिखाई पड़ती हैं। स्वर्णिम सूर्योदय, सविता। प्रातःकाल का उदीयमान सूर्य, सविता। सूर्य के कई नाम हैं, दिवाकर, भास्कर, रवि, अंशुमान, पर एक नाम जो है सबसे महत्वपूर्ण है वो है सविता। प्रसविता, सविता।
ये प्रसविता ही, सविता ही गायत्री का आराध्य देवता है। सविता देवता, सविता दिव्य प्रकाश, सविता का दिव्य प्रकाश साधकों के शरीर पर, मन पर, अंतःकरण पर। कल्पना कीजिए साधक प्रकाश से ओतप्रोत, जैसे हिमालय सविता के तेज से पूरी तरह से ढक गया, इसी तरह से हम भी ढक गए हैं चारों तरफ से सूर्य के तेज से। यह सूर्य का तेज ही हमारी मूल चेतना का केंद्र, मूल प्रेरणा का केंद्र। गायत्री मंत्र का देवता सूर्य। सूर्य का प्रकाश साधक के शरीर में, कण कण में, रोम रोम में, अणु अणु में, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल, हर जगह प्रवेश करता हुआ। कल्पना कीजिए साधक प्रकाशवान, उल्लसित, प्रफुल्लित, साधक प्रकाशवान। हमारे शरीर में न जाने कितने अंधकार की परतें भरी पड़ी हैं, कभी प्रकाश गया ही नहीं वहाँ। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों में कभी प्रकाश गया ही नहीं। आज प्रार्थना करें भगवान से, गुरुदेव से, कि हमारा शरीर प्रकाशित हो, अंतःकरण प्रकाशित हो। सूर्य का प्रकाश सामने से, पीछे से, साइड से, सब तरफ से अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता हुआ। कल्पना कीजिए सविता का प्रकाश रोम रोम में, कण कण में। मूलाधार चक्र, स्थूल शरीर का केंद्र, साधक का प्रकाश, साधक का के शरीर में सूर्य का प्रवेश, सविता का प्रकाश प्रवेश करता हुआ मूलाधार चक्र के माध्यम से, उसके ऊपर विद्यमान सूर्य चक्र के माध्यम से, स्वादिष्ठान चक्र के माध्यम से। स्थूल शरीर जिससे हम खाते हैं, जिससे हम बात करते हैं, जिससे हम अपने शरीर को, पर्सनालिटी को, व्यक्तिगत व्यक्तित्व को दिखाते हैं दूसरों को, वो स्थूल शरीर है, जिसको लोग देखते हैं, जिससे लोग प्रभावित होते हैं। ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर, केंद्र मूलाधार चक्र। पूरा के पूरा मूलाधार चक्र प्रकाशित, उल्लसित, प्रस्फुटित, ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर चलता हुआ। मूलाधार चक्र से जब हमारी ऊर्जा नीचे की ओर बहती है तो हम पतन को प्राप्त होते हैं, और जब ऊपर की ओर बहती है तो हम उत्थान को प्राप्त होते हैं। मूलाधार चक्र ऊर्ध्वगामी, प्रकाश की किरणें ऊपर की ओर बढ़ती हुई, शरीर में ओजस का जागरण, प्राण तत्व का जागरण।
ओजस हमारा ऑरा, हमारा आभा मंडल, वो नहीं जो मेकअप के रूप में दिखाई पड़ता है, बल्कि वो आभा मंडल जिससे हमारा व्यक्तित्व प्रकाशित होता है। कण कण में ओजस, कण कण में ओजस, रोम रोम में, अणु अणु में ओजस। साधक शक्तिवान, ओजस्वी, निष्ठावान, निष्ठा, डेडिकेशन टू द कॉज, निष्ठावान, निष्ठा का जागरण। साधक ओजस्वी, ओजस्वी साधक, ओजस का जागरण, मूलाधार चक्र के जागरण से ओजस का जागरण। सूक्ष्म शरीर, प्रकाश का प्रवेश, सूर्य का प्रकाश रोम रोम में, कण कण में, अणु अणु में। सूक्ष्म शरीर वो जो हमारे चिंतन का केंद्र है, जिससे हम सोचते हैं, विचार करते हैं, जिससे हमारी प्रतिभा विकसित होती है, जिसके माध्यम से हमारे विचारों को जाना जाता है, वही सूक्ष्म शरीर, सटलर बॉडी। सूक्ष्म शरीर प्रकाशवान, सूक्ष्म शरीर तेजस्वी, तेजोमय, तेजोमय, तेजस्वी। अणु अणु में, रोम रोम में, कण कण में, सूक्ष्म शरीर के अर्थात मस्तिष्क में, माइंड ब्रेन स्टफ में, सब जगह प्रकाश का प्रवेश, और उसमें तेजस, तेजस। साधक तेजस्वी, प्रतिभावान, प्रज्ञावान। प्रज्ञा एक विभूति है जो सबको नहीं मिलती। प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है। प्रज्ञा, दूरदर्शी, विवेकशीलता। प्रज्ञा, साधक प्रज्ञावान। रोम रोम में, अणु अणु में प्रज्ञा, प्रज्ञा। सारा हमारा विचार मंडल जो है पूरा के पूरा, और इसके लिए जो चक्र है वो आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र के माध्यम से हमारे अंदर दूरदर्शी विवेकशीलता, मूलाधार से ऊपर उठी हुई ऊर्जा, स्वादिष्ठान, मणिपुरित अनाहत चक्र होती हुई हमारे पास पहुंची आज्ञा चक्र के माध्यम से, विशुद्धि चक्र होती हुई अनाहत चक्र। आज्ञा चक्र दोनों आंखों के बीच में, भ्रू मध्य मार्ग, ब्रो, आईब्रोज, दोनों आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र प्रकाशित, प्रस्फुटित, उल्लसित, जागृत। आज्ञा चक्र के जागरण से विवेक का जागरण, प्रतिभा का जागरण, विवेक का जागरण, दूरदर्शिता का जागरण, विवेकशीलता का जागरण। साधक तेजस्वी, स्थूल शरीर के माध्यम से ओजस्वी और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से तेजस्वी। कल्पना कीजिए, ध्यान कल्पनाओं का खेल है पूरा पूरा, धारणा को स्थापित करने का खेल है। शक्ति प्रवाह और ऊपर जाता हुआ सहस्त्रार चक्र, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स जो हैं हमारे मस्तिष्क के दो गोलार्ध हैं, इनके बीच में स्थापित सहस्त्रार चक्र, जो हमें कभी बुद्ध के चित्र में दिखाई को पड़ता है, कभी हमें महापुरुषों के मस्तिष्क के पीछे स्थापित तेजोवलय के रूप में दिखाई पड़ता है। कारण शरीर, कारण शरीर, केंद्र सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार चक्र।
सहस्त्रार चक्र प्रकाशित, प्रभावित, उल्लसित, प्रस्फुटित, रोम रोम में, कण कण में प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। पूरा शरीर जो अंधेरे से गिरा था वो प्रकाश में हो गया, प्रकाशित, उल्लसित, वर्चस्वी। कारण शरीर वर्चस्वी, वर्चस्व ने आत्मतेज, आत्मबल, इनर फोर्स, इनर स्ट्रेंथ, संवेदना का जागरण, वर्चस्व का जागरण, वर्चस्वी, साधक वर्चस्वी, ओजस, तेजस, वर्चस। कण कण में वर्चस, शरीर का रोम रोम वर्चस्वी, हमारा समग्र शरीर प्रकाशित। कल्पना कीजिए ओजस, तेजस, वर्चस के जागरण से और सविता के प्रवेश से हमारे शरीर, जिसमें हजारों वर्षों से अंधकार था, सूर्य का प्रवेश हो गया। सूर्य के प्रवेश से अंधकार भाग गया, पलायन कर गया। रोम रोम में प्रकाश, शरीर पारदर्शी, अब कुछ छिपाने को नहीं, कुछ दिखाने को नहीं, जो कुछ भी है सब सामने दिख रहा है। प्रकाशित, 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 उल्लसित, उल्लसित, उल्लसित। साधक का पूरा शरीर प्रकाशित। नेगेटिविटी के अंधेरे, नेगेटिविटी के कुहासे, नेगेटिविटी का पॉकेट्स में, हर पॉकेट्स में जहाँ नेगेटिविटी छिपी हुई है उसका पलायन, उसका भाग जाना। प्रकाश के प्रवेश से ही हमारे अंदर से नेगेटिविटी का भाग जाना। सारा शरीर प्रकाशित, अंतःकरण प्रकाशित, मन, प्राण, अंतःकरण, शरीर, शरीर का कण कण, अणु अणु पूरी तरह से प्रकाशित। रोम रोम प्रकाशित, कण कण प्रकाशित, अणु अणु प्रकाशित। तीनों शरीर जागृत, तीनों शरीर कुंडलिनी के बीच में विद्यमान है। स्थूल शरीर वो जिससे हम खाते हैं, सूक्ष्म शरीर वो जिससे हम सोचते हैं, और कारण शरीर वो जिससे हमारी भावनाएं व्यक्त होती। तीनों शरीर जागृत, कण कण में, अणु अणु में, रोम रोम में प्रकाश ही प्रकाश। कल्पना कीजिए कि आप जैसे किसी बंद कमरे में झाड़ फानूस को जला दिया जाए, शैंडेलियर जला दिया जाए, तो पूरा 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 कमरा प्रकाशित हो जाता है ढेरों लाइट से, न जाने कितने लाइट से। ऐसे आपके अंदर भी न जाने कितने प्रकाश के सूर्य उदय हो गए एक साथ। गुरु सत्ता का बल, आत्मबल, सूर्य का तेज, गायत्री मंत्र की प्राण शक्ति, शब्द शक्ति, इन तीनों के माध्यम से तृप्ति, तुष्टि, शांति, तृप्ति, तुष्टि, शांति। पूरा शरीर प्रकाशित, अंधकार का पलायन, नेगेटिविटी का पलायन, निषेधात्मकता अब हमारे चिंतन में नहीं आएगी कभी, दुर्भावनाएं कभी हमारे किसी के प्रति नहीं आएंगी मन में, हम हमेशा प्रकाशित रहेंगे, ऐसा मन में भाव। हमारे साथ साथ बोलेंगे, ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय, ओम असतो मां सद्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। 5 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे मेरे साथ, धीरे धीरे बढ़ाते हुए जाएंगे।
ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ें, चेहरे पे लगाइए, मस्तिष्क पे लगाइए, दोनों हाथों को लगाइए, हृदय स्थल को लगाइए। ये हमारा भावनाओं केंद्र है, ये दोनों हमारे स्थूल शरीर के केंद्र हैं। इससे पुरुषार्थ करते हैं हम लोग, और ये चिंतन हमारा हमारे विचारों को। ध्यान का अर्थ है अपनी मनस्थिति को ऐसा बनाने की कोशिश करना जिससे कि हम परमात्मा चेतना से मिल सकें। ध्यान का अर्थ है चेतना को, व्यक्तित्व को श्रेष्ठ विचारों में स्नान कराने का ध्यान। ध्यान का जो भाव शाब्दिक अर्थ है वो है अपनी चेतना को, अपने व्यक्तित्व को, अपने अंतर्जगत को अच्छे व्यक्तित्व का, अच्छी भावनाओं का, श्रेष्ठ चिंतन का ध्यान कराने का। और ध्यान कराने के माध्यम से स्नान कराना। जैसे हम नहाते हैं, शरीर से पानी डाल के नहाते हैं तो वो बाहर का स्नान हो गया। और अंदर का स्नान कैसा है? अंदर का स्नान है अच्छे विचारों में स्नान, श्रेष्ठ विचारों में स्नान। हमेशा अच्छे विचार बने रहें तो कितना बढ़िया है। कभी उदास भी नहीं होंगे, कभी नेगेटिव भी नहीं होंगे, कभी किसी के सामने बैठ के मनहूस की तरह से बात भी नहीं करेंगे, हमेशा प्रसन्न रहेंगे। बस प्रसन्नता का एक ही राज है, श्रेष्ठ विचार। तो ध्यान जो है ये पतंजलि ने अष्टांग जो सूत्र दिए हैं उसमें 7वें नंबर पे आता है। 6ठे नंबर पे आता है धारणा। धारणा यानी किसी विचार प्रक्रिया के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, किसी चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, धारणा बनाने की कोशिश करना। तो धारणा आज बनाई, अभी ये जो ध्यान किया ना, इससे धारणा बनाई और इसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया। ये मेडिटेशन है। मेडिटेशन लोग बहुत मुश्किल समझते हैं पर बहुत आसान है। अगर 5 मिनट भी मेडिटेशन हो जाए तो आप मान लीजिए कि आप बहुत बड़े अच्छे ध्यानी हैं। 5 मिनट से ज़्यादा ध्यान नहीं हो पाता, ज़्यादातर नहीं हो पाता। मन भागता है, मन चंचल है, मन जो है बहुत ही खतरनाक जीव है, एकदम भागता है, तुरंत भागता है। तो मन को संभाल करके लाना और एकजुट कर लेना और एकजुट करके एक साथ रख लेना। सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, इन सब को एक साथ लाके स्थापित कर देना। टू एस्टेब्लिश ऑन वन सेल्फ इज मेडिटेशन। मेडिटेशन इज गिविंग बाथ टू योर पर्सनैलिटी ऑफ नोबल एंड आइडियल थॉट्स। ध्यान का अर्थ है अच्छे विचारों का स्नान। ध्यान एक प्रकार का इरेजर है जो हमारे गंदे विचारों को, हमारे अहंकार को, हमारी तृष्णा को, हमारी वासना को धोता है, साफ करता है, निकाल के साफ कर देता है। इरेजर। ध्यान एक प्रकार का साबुन है जो इन सबको धो करके निकाल देता है। मैं जो इस मंगल प्रवचन में जो बात कह रहा हूँ वो ये बात कह रहा हूँ कि ध्यान के अर्थ को समझ लीजिएगा। ध्यान क्या है? ध्यान एकाग्र होना नहीं है। कभी मान के चलिए ध्यान का मतलब एकदम एकाग्र हो जाना नहीं, वो किसी के लिए संभव नहीं। ध्यान का मतलब है तल्लीनता, तन्मयता, विचारों में तल्लीन हो जाना, विचारों में तन्मय हो जाना। भले ही वो 5 मिनट के लिए हो, 10 मिनट के लिए हो, 15 मिनट के लिए हो, अगर थोड़ी देर के लिए भी हो जाएगी तो बहुत बढ़िया होगा। तो तल्लीन होना, तन्मय होना, ये एक प्रकार की कॉन्सिक्रेशन, यानी अपने आप को समर्पित कर देना, अपने व्यक्तित्व को, अपने विचारों को, अपने आप को गुरु सत्ता के चरणों में अर्पित कर देना। बस ये ध्यान है। गुरु सत्ता के, गायत्री माता के। ध्यान रोज करना चाहिए। ध्यान रोज किया जाता है और जप के साथ ध्यान करेंगे तो बहुत मन लगेगा। बिना ध्यान के जप ऐसा है जैसे बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति के सामने बैठ के प्रार्थना करना कि तुम हमें कुछ दे दो। जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती मूर्ति में तब तक कुछ नहीं कहते। ध्यान जप में प्राण प्रतिष्ठा करता है, ध्यान जप में प्राण स्थापित करता है। ध्यान सबसे सशक्त चीज मानी गई है इस दुनिया में, सबसे मजबूत चीज मानी गई ध्यान। स्वामी विवेकानंद ध्यान करते थे 2 घंटे का, तो उस 2 घंटे के ध्यान में वो रोम रोम में डूब जाते थे पूरी तरह से। राजयोग का ध्यान करते थे चुपचाप शांत बैठ करके। एक बार वो और उनके साथी काली महाराज, जिनका नाम अभिदानंद महाराज पड़ा बाद में, वो दोनों ध्यान कर रहे थे। तो गंगा के किनारा, हुगली का किनारा, मच्छर आके बैठ गए सारे शरीर पर। तो काली महाराज तो मच्छरों को हटाते रहे पूरे 2 घंटे तक, जब तक, अब चूंकि विवेकानंद बैठे हुए थे इसलिए उनको ही बैठना पड़ा।
वो अपने शरीर के भी हटाते और नरेंद्र नाथ के शरीर से भी हटाने की कोशिश करते कि इसके शरीर से मच्छर हटा दूं मैं। 2 घंटे ध्यान नहीं हुआ, मच्छर हटाने की प्रक्रिया हुई पूरी। और विवेकानंद ध्यान में लगे रहे। 2 घंटे बाद वो स्वतः जागरूक अवस्था में आए। तो उनको काली महाराज ने पूछा कि आपको मच्छरों ने तंग नहीं किया? बोले कौन से मच्छर, कैसे मच्छर? मैं तो ध्यान में डूब गया था। शरीर से परे चले जाना, अंतर जगत की यात्रा करना ध्यान कहलाता है। तो जो बार बार सोचता रहे बाहर से, अरे ये हो रहा है, अरे ये हो रहा है, खुजली चल रही तो फिर खुजली करने लगे, सुन्न हो गया मेरा मन, सुन्न हो गया मेरा शरीर, ये जो है ये बाधाएं हैं। इन बाधाओं से बचने के लिए कोशिश करना चाहिए हमको। ध्यान जो है नियमित रूप से किया जाए और निरंतर किया जाए। रेगुलरिटी एंड कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी एंड कंटिन्यूटी, ये सबसे बड़ा राज है इसका। 5 मिनट भी अगर ऑफिस जाने से पहले तुम लोग सब IT एम्प्लॉयज़ हो, बड़ी बड़ी कंपनी में काम करते हो, या अच्छे कार्यकर्ता हो, या अच्छे पति पत्नी हो, तो सबसे बढ़िया बनने का तरीका क्या है? ध्यान। ध्यान के माध्यम से आप अपने आप को बहुत अच्छाई से जोड़ सकते हैं। ध्यान दरवाजा है जिसके माध्यम से श्रेष्ठता का प्रवेश होता है अंदर। अंतर जगत में प्रवेश करने का द्वार बनाता है द्वार ध्यान। बाहर के जगत में हम लोग क्या हो गए? बहिर्मुखी हो गए। बाहर की दुनिया दिखाई पड़ती है हमें, बड़े बड़े मॉल्स दिखाई पड़ते हैं, मल्टीप्लेक्स दिखाई पड़ते हैं, हमको बड़े बड़े भवन दिखाई पड़ते हैं। पुणे तो ऐसी नगरी है जो 10 साल के अंदर इतनी आमूलचूल बदल गई पूरी। ऐसे बाहर बहिरंग जगत के वातावरण में अंतरंग जगत में जाना, ये सबसे बड़ी खास बात है। अंतरंग जगत में जाना, अपने अंतर जगत में जाना। तो अंतर जगत की यात्रा का विज्ञान है ध्यान। ध्यान को समझने की कोशिश करना। ध्यान छोटी चीज नहीं है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यहाँ तक तो आ गए। प्रत्याहार यानी इंद्रियों को सिकोड़ लेना, बाहर से सिकोड़ लेना। धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि पे जाने की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ ध्यान करो, रोज करो ध्यान। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, ध्यान मेरी तरफ है कि नहीं बताइए? तो इसका मतलब है कि आप मेरी बात को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, सुन करके उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ये ध्यान जो है ये बड़ी गूढ़ प्रक्रिया है। रोज खोया गंवाया है दिन आपने, ध्यान आया नहीं, ध्यान आया नहीं। एक गीत है, प्रज्ञा गीत है। आपको ध्यान आया ही नहीं कभी कि आपने शरीर पाया, मानव शरीर पाया है, तो इस मानव शरीर के साथ साथ हमें कुछ करना भी चाहिए, हमें कुछ ऊंचा उठने की कोशिश भी करना चाहिए। हमने कुछ सोचा ही नहीं कभी। ध्यान इसी को कहते हैं। ध्यान जो है वो वास्तव में सही अर्थों में रोम रोम में प्रकाश का जो मैंने ध्यान कराया आज, स्वर्णिम सूर्य का, सविता का, बहुत शक्तिशाली ध्यान है, बहुत शक्तिशाली ध्यान। और ये कभी भी किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि सूर्य की तरफ मुंह करके, सूर्य इधर है हमारे, इस तरफ है, दाईं तरफ है, हम सूर्य को देख नहीं सकते, पर सूर्य को इमेजिन तो कर सकते हैं। सूर्य को इमेजिन करके सूर्य की किरणों को अपने अंदर लाने की कोशिश तो कर सकते हैं। थोड़े दिन अगर सोचते रहेंगे, थोड़े दिन अगर याद करते रहेंगे, तो इस ध्यान से अपने आप शरीर गर्म महसूस होने लगेगा। अरे शरीर गर्म हो गया, क्यों? सूर्य चला गया ना अंदर। सूर्य डायरेक्ट नहीं गया, सूर्य इनडायरेक्टली जाता है। सूर्य की सूक्ष्म किरणें जाती हैं अंदर, और वो जाके प्रवेश करके अपने हमारे अंदर जगत के चक्रों को जागृत करती है। तो ध्यान जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि नियमित की जानी चाहिए, रेगुलर की जानी चाहिए। कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी एंड कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी एंड कंटिन्यूटी, बस ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो हमेशा ध्यान रहेगा कि हमारा शरीर, मन, अंतःकरण की प्रगति के लिए हमें ध्यान करना अनिवार्य है। आलस्य प्रमाद क्यों आता है? आलस्य जरूरत से ज्यादा भोजन कर लेने से आता है। जब हम, गुरुदेव ने कहा है ना, आधा शरीर आधा पेट खाना खाने के लिए, आधा पेट शरीर पेट भरने के लिए, 1/4 पानी के लिए और 1/4 हवा के लिए छोड़ दो। हम क्या है, हम पूरा खाना खा लेते हैं, उसके बाद हमारे सामने कोई थाल ले आए जलेबी का, तो हम फिर से एक जलेबी और खा लेते हैं। क्यों? शरीर के साथ अत्याचार करना हमको खूब आता है। आलस्य वहीं से पैदा होता है। दिन भर काम करते हैं, पर आप लोग फ्रेश बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि हल्का नाश्ता लिया और नाश्ता लेके चले गए, बीच बीच में कभी खाते रहे, कुछ कॉफ़ी पीते रहे, शाम को आके भारी भोजन किया, हैवी मील एक ही बार लेते हैं शाम को। जनरल एक पैटर्न हो गया, वेस्टर्नाइज पैटर्न ये हो गया।
आज के डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं 2-2, 3-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाते रहो, थोड़ा थोड़ा खाते रहो। थोड़ा मतलब थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा, बहुत थोड़ा। एक पिज़्ज़ा खा लिया वो तो ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। क्यों? इससे क्या होगा? इससे एसिडिटी नहीं बनेगी और आपके शरीर में ऊर्जा मिलती रहेगी, इंसुलिन लेवल मेंटेन रहेगा, प्लाज्मा इंसुलिन लेवल मेंटेन रहेगा। आयुर्वेद के डॉक्टर कहते हैं जब तक पूरी तरह से शरीर की अग्नि प्रज्वलित नहीं हो जाए तब तक कुछ मत खाओ। जब तक कड़ी भूख न लगे तब तक कुछ मत खाओ। कड़ी भूख का इंतजार करोगे तो कुछ नहीं खाओगे, कभी नहीं खा पाओगे। कड़ी भूख लगेगी नहीं तुमको कभी भी। शरीर का जीवन क्रम ऐसा हो गया है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम व्यायाम नहीं करते, आसन नहीं करते, इसलिए हमको कड़ी भूख नहीं लगती। अगर कड़ी भूख के साथ खाना चालू कर दिया तो क्या हो जाएगा? फिर ऑफिस में जाके सो जाएंगे। फिर मान लो ज़्यादा खा लिया, ऑफिस में जाके सो जाएंगे। जिनका रूटीन, ऋषि मुनियों का रूटीन ऐसा नहीं था, ऋषि मुनियों का रूटीन अलग ढंग का था, इसलिए वो कड़ी भूख की बात करते हैं। पर आज के रूटीन के हिसाब से, आज की दुनिया के हिसाब से ध्यान को पुनः परिभाषित करने की जरूरत है। ध्यान की परिभाषा के साथ साथ जीवन क्रम को, जीवन शैली को पुनः रिवाइज करने की जरूरत है। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सारी बात जो गुरुदेव ने लिखी है और गुरुदेव ने बार बार कही है। ध्यान अंतर जगत का स्नान है। एक वर्ड, एक परिभाषा याद रखना, ध्यान अंतर जगत का स्नान है। बस इस बात को याद रखना। रोज का स्नान, बाहर का स्नान, बाहर का स्नान हम करते रहें, पर अगर अंतर जगत का स्नान नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। इसलिए अंतर जगत को नहाना, नहलाना, और वो भी अच्छे विचारों में नहलाना। अच्छे विचारों में नहलाने के लिए स्वाध्याय, रेगुलर रीडिंग ऑफ द लिटरेचर बहुत ज़रूरी है। स्वाध्याय करना बहुत ज़रूरी है। स्वाध्याय करने से ही आदमी को अच्छे विचारों में स्नान करने की कला आती है। परम पूज्य गुरुदेव का विचार है, चिंतन है, उनकी पुस्तकें हैं, उसको पढ़ते रहना नियमित रूप से, और फिर मनन करना। स्वाध्याय के साथ जो है सबसे ज़्यादा जरूरी है मनन करना, उसको, उसके ऊपर चिंतन करना, विचार करना। प्रमाद जो है उसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल देना। आज के बजाय कल कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? कल के बजाय परसों कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, टाल देना, आज का काम कल पे, कल का काम परसों, फिर क्या है ना तो कल आता है कभी, ना परसों आता है। हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग फिर ध्यान नहीं करते। हम लोग फिर अपना ध्यान का क्रम भी भूल जाते हैं और अपनी उपासना क्रम भी भूल जाते हैं, साधना क्रम भी भूल जाते हैं। कोशिश करेंगे कि हम अपने जीवन में ये दो चीज़ों को नहीं आने देंगे, आलस्य और प्रमाद। एक तीसरा है अंतर्दर्शन की अनुभूतियाँ। कभी कभी किसी को क्या लगता है कि हमको अनुभूतियाँ हो रही हैं, और ये सबसे बड़ा बाधक है ध्यान में। अनुभूतियाँ हो रही हैं तो इनको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो ना, अंदर लेने की कोशिश करो, बहुत अच्छी चीज़ है। पर उसको जब आप उसमें डूब जाते हैं तो फिर ध्यान की डेप्थ में प्रवेश नहीं कर पाते। अंतर्दर्शन, गहरी अनुभूतियाँ जब आती हैं तो वो आपको ध्यान की और भी अगले डायमेंशंस तक पहुँचाने के लिए आती हैं। उसमें डूबने की जरूरत नहीं है। फिर क्या हम बाहर, जैसे ध्यान से बाहर आते हैं, दूसरों से चर्चा करते हैं, आज मैंने भगवान शिव को देखा, आज मैंने सूर्य भगवान को देखा, और डॉक्टर साहब सुबह ध्यान करा रहे थे। और डॉक्टर साहब को तो कभी ध्यान में दर्शन नहीं हुए, तुम्हें कहाँ दर्शन हो गए भाई? अंतर्दर्शन का मतलब ये होता है कि अनुभूतियों का भ्रम, इल्यूजन्स नहीं आना चाहिए। ये इल्यूजन्स हैं। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं, गुरुदेव से भी लोग पूछा करते थे, गुरुदेव हमको ऐसा लगता है कि जैसे हमारा शून्य पड़ गया, और ऐसा लगता है कि हमारी कुंडलिनी जाग रही है, ऐसा लगता है। गुरुदेव कहते कुंडलिनी वगैरह कुछ नहीं जाग रही बेटा, करवट बदल लिया कर, थोड़ा सा पाँव ठीक कर लिया कर, कुंडलिनी वगैरह कुछ नहीं। कुंडलिनी बुद्ध की जगी थी, या बुद्ध के बाद कुछ 2-1 लोगों की जगी है, इसके अलावा किसी की नहीं जगी। कुंडलिनी जगना बहुत बड़ी चीज़ है। कुंडलिनी जागना यानी पूरे के पूरे से आत्मबोध का जागरण। पूरी कुंडलिनी का एक हिस्सा भी जाग जाए, जीवनी शक्ति, कुंडलिनी जीवनी शक्ति है, वाइटल फोर्स है, एक हिस्सा भी जाग जाए तो हमारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति आ सकती है। अध्यात्म जो है वो 2 × 2 = 4 है, गणित है, अध्यात्म गणित है, याद रखना। 2 × 2 = 4.01 नहीं, बिल्कुल नहीं। 3.9 नहीं, बिल्कुल नहीं। गणित है, अध्यात्म गणित है। स्पिरिचुअलिटी इज टोटली मैथमेटिक्स। अगर आपने जीवन में अध्यात्म को उतार लिया, इसका मतलब है कि आपने गणित को फॉलो कर लिया। गणित को फॉलो कर लिया तो आपके जीवन में परिणाम आने लगेंगे। परिणाम आने लगेंगे प्रतिभा के रूप में, सफलताओं के रूप में, विभूतियों के रूप में, प्रभावशीलता के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रूप में, जो आपके शरीर से दिखाई देने लगेगा और आपके विचारों में दिखाई देने लगेगा। ये सारी चीज़ें पूरी की पूरी जो हैं, ये हर किसी के लिए संभव है।
हर किसी को इन सब चीज़ों को डेवलप करना संभव है, प्रोवाइडेड हम अपने जीवन को प्योरीफाई करने की कोशिश करके ध्यान का नियमित रूप से अभ्यास करें। ध्यान करने के कुछ तरीके हैं, मैं बता देता हूँ। आज 10 तरह के ध्यान है। एक ध्यान वो है जो मैंने आज कराया, जो शुरू में कराया ध्यान, पहला ध्यान, इसको कहते हैं ऑटो सजेशंस के ऊपर ध्यान। ऑटो सजेशन, अपने आप को सजेशंस देना, बार बार अपने आप को सजेशन दे करके। इसके गुरुदेव की सीडी भी उपलब्ध हैं, माता जी की सीडीज भी उपलब्ध हैं, डीवीडी भी उपलब्ध हैं, और यूएसबी पे भी आप डाल सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं। लंबा है थोड़ा तो उसको छोटा वाला भी बनाया है गुरुदेव ने, छोटे वाले भी हैं ध्यान, कई तरह के 7-8 वैरायटी के हैं मेडिटेशन। दूसरा ध्यान है सूर्य का ध्यान, जो मैंने आज कराया आपको। सूर्य का प्रकाश आ रहा है, रोम रोम में आ रहा है, कण कण में प्रकाशित हो रहा है, और हम बैठे हैं और अंदर से बाहर तक प्रकाशित होते जा रहे हैं। नीचे से बाहर तक ऊर्जा प्रकाशित हो रही है। बस सूर्य के प्रकाश के अंदर प्रवेश करने और ऊपर उठने। नाभि से प्रवेश किया कि सूर्य चक्र यही है, नाभि से प्रवेश किया और ऊपर तक चला गया और यहाँ तक आकर पूरे चक्र को जागृत कर दिया, सब पूरे शरीर संस्थान को, शरीर को पारदर्शी बना दिया। अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। अब इसमें अंधेरा नहीं है। तीसरा ध्यान है दीपक का ध्यान। ये दीपक जल रहा है, अपने में अभी दीपक जला लीजिए या मोमबत्ती जला लीजिए, और मोमबत्ती के प्रकाश को थोड़ी देर देखिए, फिर उसकी आंखें बंद कर लीजिए। यहाँ दिखाई देगा प्रकाश थोड़ी देर तक, जितनी देर तक दिखाई दे उतनी देर तक देखते रहिए। उसके बाद फिर आंखें खोल लीजिए, फिर दीपक देखने लगी। अंतःत्राटक बहिर्त्राटक, ये ऐसा कहलाता है, अंतःत्राटक बहिर्त्राटक। बिंदु योग की साधना, ज्योति अवतरण की साधना, इसका नाम है कई, बिंदु योग की साधना, ज्योति अवतरण की साधना। ये दीपक का ध्यान आप रोज कर सकते हैं, इसमें कोई किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। और इसमें 5 मिनट भी अगर मन लग जाए तो 5 मिनट करके देख लीजिए आप, बस रोज। दीपक प्रज्वलित किया और दीपक को देखा खुली आंखों से, फिर आंखें बंद कर ली। नहीं, अब देखना बंद हो गया, आंखें खोल ली। बाहर देखने की अवधि को कम करते जाएं, अंदर देखने की अवधि को बढ़ाते जाएं। अंतर जगत में दीपक के प्रकाश की ज्योति को देखने का समय बढ़ाते चले जाएं। 15 सेकंड से 10 सेकंड, 10 सेकंड से 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड बाहर कर ले आइए। और अंदर देखने का प्रकाश 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। तो आप देखना कि आपको हमेशा ज्योति ज्योति दिखाई पड़ेगी, हर जगह ज्योति दिखाई पड़ेगी, प्रकाश ही प्रकाश। विवेकानंद के ऊपर जो शक्तिपात किया था स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने, वो यही किया था। सब जगह वही दिखाई देने लगा था, सब जगह भगवान ही भगवान दिखाई देने लगा था, भगवान का दर्शन करा दिया था। दीपक की ज्योति का ध्यान, तीसरा ध्यान। चौथा ध्यान हिमालय का ध्यान। हिमालय का ध्यान ऐसा ध्यान करें कि हिमालय जो है, हम हिमालय में बैठे हैं और हिमालय चारों तरफ से वाइब्रेंट पावर हाउस ऑफ एनर्जी है, एक ऊर्जा का केंद्र है, आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, उससे हमें शक्ति मिल रही है, निरंतर शक्ति मिल रही है। हिमालय घर बैठे आ सकता है। आप अगर हिमालय का चित्र सामने रख लें, अखंड ज्योति में हिमालय के चित्र कितने सुंदर आते हैं, आप देखिए। उसमें हिमालय को देखिए और हिमालय को देख करके उसके अपने अंतर चेतना में धारण करने की कोशिश करनी है। हिमालय में ऋषि मुनि हैं, उन ऋषि मुनियों की ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है, रोम रोम में कण कण में आ रही है। बस बार बार यही ध्यान। आप देखना हिमालय का ध्यान जो है वो जलते हुए तपते हुए मन को शांत करने का ध्यान है। जो आज हमारा स्ट्रेस्ड माइंड है और भक्ति हुई भगदड़ में, आज संडे है इसलिए आराम से बैठे हैं, तो जैसे मंडे चालू होगा वैसे कितनी भगदड़ चालू हो जाएगी, सुबह से शाम तक भगदड़ ही भगदड़, स्ट्रेस्ड माइंड बिल्कुल, काम का तनाव। इस तनाव से भरे युग में हिमालय का ध्यान बहुत शांति कर देता है। हम लोगों ने हिमालय पर एक केंद्र बनाया है, 5 केंद्र बनाने का मन है, अभी 1 केंद्र बनाया है मुनस्यारी। वो अगले साल तक बन के तैयार हो जाएगा। उसमें 5 मंजिला बिल्डिंग है, हट्स बनाई हैं और सामने ही हिमालय दिखाई पड़ता है, पूरा हिमालय। रास्ते में कुछ भी नहीं है, आपके और हिमालय के बीच में एक भी कोई बाधा नहीं है। बहुत ऊंचाई पर है, 8,500 फीट की ऊंचाई पर, 8,500 फीट, पिथौरागढ़ जिले में है और बन के तैयार हो गया है। थोड़ा सा काम बाकी है क्योंकि वहाँ ठंड बहुत पड़ती है, इंसुलेशन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसको अंदर से गर्म कर रहे हैं और बाकी व्यवस्थाएं बना रहे हैं वहाँ पर पूरी। ऊपर गायत्री माता का मंदिर है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है अगले साल, और उसी के साथ साथ नीचे ध्यान केंद्र है, वहाँ ध्यान केंद्र है।
नीचे रहने के कमरे हैं साधकों के, हट्स बन रही हैं, बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बनने जा रहा है। तो आगे चल के आप लोग जब आएंगे तो आप लोग कभी 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, तो कहता हूँ 1 दिन के लिए भी चले जाएं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ठंड बहुत पड़ती है वहाँ पे, बहुत बहुत ऊंचाई पर है। और जैसा मैंने कहा, हिमालय के और हमारे बीच में कोई नहीं है, इसका मतलब ये है कि हिमालय बिल्कुल सामने ही है, बिल्कुल सामने, क्रो डिस्टेंस पे बिल्कुल। तो हिमालय का ध्यान, चौथा ध्यान हिमालय का ध्यान। 5वां ध्यान दर्पण को सामने रखकर अपने आप को देखने का ध्यान। हम कौन हैं, क्या हैं, किस लिए इस धरती पर आए, बस ये ध्यान करना। आप लोगों ने शांति कुंज में गायत्री मंदिर के पास वो देखा है, 5 दर्पण लगे हुए हैं, 5 शीशे लगे हुए हैं। ये 5 शीशे क्यों लगे हैं? कई लोग जाते हैं वहां से तो कंघा निकालते हैं जेब से और फिर बाल करने लगते हैं। बहनें जाती हैं तो अपना सब ठीक से देखती हैं कि सब ठीक ठाक है कि नहीं पूरा, पर ये इसके लिए नहीं है, स्थूल शरीर को देखने के लिए नहीं है। ये क्या है? गुरुदेव ने वाले वाक्य लिखवा दिया, अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि सोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। ये वेदांत का ध्यान है, वेदांत का दर्शन। अपने आप को देखिए, मिरर में देखिए, मिरर में देख करके अपने आप को प्रकाशित करने की कोशिश करिए। मिरर में देखकर जानने की कोशिश कीजिए, आप शरीर नहीं है, आप मन है, मन नहीं आप आत्मा है, आप आत्मा नहीं, सच्चिदानंद भगवान है, वो आपके अंदर प्रकाशित है। तो ऐसी सत्ता कभी गलत काम नहीं कर सकती। बस बार बार ये मन में सोचना। ये ध्यान जो है ये वेदांत का ध्यान है, 5वां ध्यान। 6ठा ध्यान अपने मस्तक पर ओम लिखने का ध्यान, कल्पना के माध्यम से। अभी मेरे साथ साथ उंगली उठाइए, मस्तक पर रखिए, ओम ऐसे ऐसे बनाया जाता है, ऐसे ओम बनाया जाता है, इस तरह से एक ऐसा यूं ओम बनाया और बिंदी लगा दी। आप ऐसा कल्पना में करके कोशिश करिए, और कहीं भी मन भागने न पाए, उंगली से मत करिएगा, फिर कल्पना से करिए। कल्पना से करेंगे तो क्या है, ये आनंद स्वामी इसको बताते थे कि ये ध्यान मुझे इतना सशक्त ध्यान लगता है कि मेरा मन एकदम लग जाता है, फिर मन भागेगा नहीं, इधर उधर नहीं जाएगा। ओंकार को लिखने का ध्यान। 7वां ध्यान है इष्ट का ध्यान, अपना आराध्य का ध्यान, अपने गुरु का ध्यान, गायत्री माता का ध्यान, सावित्री माता का ध्यान, उमा माता पार्वती माता का ध्यान, शिव जी का ध्यान, भगवान महाकाल का ध्यान, शिव किसी भी जो भी हमारे इष्ट हैं उनका ध्यान, उनके गुणों का ध्यान। गायत्री माता का ध्यान कर रहे हैं तो उनके हाथों में कमंडल है, उनके हाथों में एक हाथ में कमंडल है, तो एक हाथ में उनके, आपने गायत्री माता का चित्र यहाँ नहीं है, गुरुदेव माता का चित्र है, पर गायत्री माता के चित्र में एक हाथ में कमंडल है और एक हाथ में किताब है। कमंडल यानी वैराग्य, किताब यानी ज्ञान। ज्ञान और वैराग्य को जीवन धारण करें। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के चल देना है, वैराग्य का मतलब है नेगेटिविटी से दूर चलना। वैराग्य का मतलब है गंदी मानसिकता से दूर चलना है हमको। वैराग्य का मतलब है ऐसी चीज़ों से परे चलना जो हमारे जीवन में हमें बिगाड़ती हैं, हमें गिराती हैं। ये जो ध्यान है बड़ा सशक्त ध्यान है, आराध्य का ध्यान, इष्ट का ध्यान। हम लोग बैठते तो हैं मूर्ति के सामने, कितने लोग बैठते हैं मूर्ति के सामने? करोड़ों लोग बैठते होंगे मेरे ख्याल से, मूर्ति का ध्यान करोड़ों लोग करते होंगे। मूर्ति पूजक की संख्या 40 से लेकर 50-60 करोड़ के करीब है, अगर हम ये मान लें कि, क्योंकि ईसा का ध्यान करने वाले, जीसस मेरी का ध्यान करने वाले भी ढेर सारे लोग हैं। मूर्ति पूजक जो नहीं है वो आर्य समाजी नहीं है या फिर मुस्लिम नहीं है, बुत परस्ती नहीं मानते, पर कहीं ना कहीं कोई प्रतीक बनाता है तो मूर्ति के साथ मूर्ति के गुणों का ध्यान करने चाहिए, मूर्ति के गुणों का ध्यान करना चाहिए। 8वां ध्यान है जो संगीत सुनते हैं, वो आज का संगीत शोर शराबे वाला संगीत है। कल हम एक होटल में लेक्चर देने गए थे, ऊपर टेरेस से नीचे उतरे, टेरेस पे उतरे थे, तब तक तो बहुत अच्छा ध्यान चल रहा था, बातचीत चल रही थी, सब चीज़ चल रही थी, सत्संग चल रहा था, अच्छे उच्च वर्ग के व्यक्ति बैठे थे, उनके साथ बातचीत चल रही थी। नीचे उतरे तो बिल्कुल ढम 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 ढम, बिल्कुल पूरा जैज म्यूजिक, पॉप म्यूजिक सब बज रहा था पूरा। आज हम इस म्यूजिक के अभ्यस्त हो गए। गुरुदेव ने नादयोग का ध्यान दिया है, नादयोग का ध्यान। 6 बजे से 6:15 बजे तक शांतिकुंज में नादयोग का ध्यान चलता। सितार, फ्लूट, बांसुरी और वीणा, इन 3 की धुन के माध्यम से और राग के माध्यम से हमारे संगीत विभाग ने उसके राग बनाया है। गुरुदेव ने उसको राग को मॉनिटर करके बनवाया। 15 मिनट का वो राग है, 15 मिनट तक ध्यान में केंद्रित करने की कोशिश करना अपने को, बार 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 बार।
इससे, इस ध्यान से, इस 8वें ध्यान से, नादयोग से बहुत कुछ आपके जीवन में हो सकता है। कला की भावनाएं, उल्लसित भावनाएं, भाव तरंगें उल्लसित हो सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अशांतियाँ, मन की दुर्बलताएं ये शांत हो सकती हैं। 9वां ध्यान है अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर ध्यान। आपने विपश्यना ध्यान सुना है ना? आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे प्रेक्षा भाव से देखते हुए उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करना है। दोनों हाथ जोड़ें, गुरु सत्ता को नमन करें। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे